हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी काफ़ी अच्छी हूँ और ये वीडियो बना रही हूँ मैं निशा लामा जी के लिए। तो काफ़ी सारे लोग हैं आज तक, मतलब काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो आज तक चैन से बैठने का नाम नहीं ले रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं ले रहे हैं, क्योंकि पता नहीं क्या दिक्कत है उनके अंदर, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और मेरी भी कुछ इस तरीके की वीडियोज़ हैं जो आज तक काफ़ी सारे लोगों के पास जा रही है और काफ़ी सारे लोग उसमें भी बहुत कुछ लिख लिख के जाते हैं। मैंने तो इग्नोर मारना स्टार्ट कर दिया है, मैंने जवाब देना बंद कर दिया है ऐसे लोगों को जो बिल्कुल घटिया लेवल के होते हैं। उनको जवाब देकर भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैं अगर किसी को एक रिप्लाई करती हूँ वो आगे से 3 रिप्लाई करता है। और अगर मैं सिर्फ रिप्लाई रिप्लाई खेलती रहूँगी तो मेरे ना तो घर के काम होंगे, ना मेरे ऑफिस के काम होंगे, ना मेरे यूट्यूब के काम होंगे। और मैं इन लोगों की तरह बिल्कुल भी वेली नहीं हूँ कि पूरा दिन पार्टी पे कमेंट सेक्शन में लड़ाइयाँ करूँ या बकवास करती रहूँ। मैं ऐसे लोगों को मारती हूँ इग्नोर। तो यहाँ मैं निशल मैम को भी यही बोलना चाहूँगी कि देखिए, सबसे पहले तो इग्नोर करना आपको सीखना पड़ेगा। अगर आपको सोशल मीडिया पे रहना है तो इग्नोरेंस आपको करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। अच्छे लोग कम मिलेंगे, बुरे लोग बहुत ज़्यादा मिलेंगे, क्वांटिटी देखी जाती है ना। और अब अगर बुरे लोग ज़्यादा होंगे या बुरी बातें ज़्यादा बोली जाएंगी या किसी की एक गलती को इतना ज़्यादा लपेट लपेट के सुनाया जाएगा, तो वो चीज़ें ना फिर अपनी हेल्थ पे फ़र्क पड़ता है उस चीज़ से। और जो लोग ये बोलते हैं कि कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई ये है, कोई वो है, तो ये लोगों का कोई वजूद खुद का नहीं है। इनको खुद को शीशे में कभी ज़िंदगी में देखने का मौका नहीं मिला है अपने आप को। तो ये दूसरे के ऊपर कमेंट पास करते हैं कि अगर कोई दूसरा डांस कर रहा है और कोई मोटा है तो कैसे डांस कर रहा है भाई, उसका डांस कैसे फेमस हो रहा है। इनको ये चीज़ की जलन हो जाती है। खुद चाहे इनसे कैमरे के सामने बैठा भी ना जाए, लेकिन इनको दूसरे के घर में घुस घुस के ज़रूर चेक करना होता है कि भाई दूसरा क्या खा रहा है, क्या कर रहा है, कैसा है, कैसा नहीं है। तो ये सब चीज़ों को आपको इग्नोर मानना पड़ेगा, क्योंकि आप अभी हार नहीं मान सकते हो, आपके बच्चे हैं आगे। सबसे बड़ी चीज़। दूसरी बात कि काफ़ी सारी चीज़ें यूट्यूब पे आ रही हैं कि पैसे दिए गए हैं वीडियोस बनाने के, और स्ट्राइक जो आई थी उसके लिए भी पैसे दिए गए हैं, तब वो स्ट्राइक हटी है। इस तरीके की 2 बातें निकल के बाहर आ रही हैं। तो मैंने तो सबको बताया था कि भाई मुझे तो पैसा दिया है, मेरे को तो पूरा घर लेकर दिया है निशा जी ने। आप लोगों को चाहिए तो आप लोग भी वीडियोस बनाओ। मैंने ये बात खुलकर बोली थी कि मुझे घर मिला है, ठीक है। अब आप लोगों को मैं इससे ज़्यादा बड़ी चीज़ क्या बता सकती हूँ कि इतनी बड़ी प्रूफ दे दिया मैंने कि भाई मैं पेड सपोर्टर हूँ। आप लोगों को ऐसा लगता है कि मैं पेड सपोर्टर हूँ। मेरे घर में भर भर के बेल्टी पैसे आ रहे हैं, बैंक भर गया है मेरा, निकल निकल के बाहर गिर रहे हैं पैसे। तो भाई मेरे को मकान दिया है, जिसको जो करना है वो कर लो जाके, ठीक है। उसके बाद आती है बात कि स्ट्राइक हटाने के पैसे लिए गए हैं। तो सबसे बड़ी बात, जो कल तरुणा दी ने वीडियो डाला था, ये वीडियो, तो ये वीडियो मैं बना रही हूँ सुबह सुबह, क्योंकि तरुणा दी ने जब डाला था तब मैं घर पे नहीं थी, मैं बाहर गई हुई थी। और आपको मेरे ब्लॉग्स में दिखाई दे गया होगा ज़्यादातर चीज़ें। तो उन्होंने वीडियो जो बनाया, उनकी हेल्थ को देखते हुए काफ़ी ज़्यादा मुझे फील हो रही थी वो चीज़ कि सच में उनको ज़्यादा ट्रॉल किया जा रहा है, या उनको बिना मतलब की ये चीज़ का फालतू में डाला जा रहा है। जो चीज़ होती भी नहीं है यहाँ पे वो भी होती है हैं, तो ऐसा होता है। तो सबसे पहले तो मैं तरुणा दी को बोलना चाहूँगी कि तरुणा दी देखिए, आप इतने टाइम से यूट्यूब पे हो तो आपको अब तक तो समझ जाना चाहिए कि ये कैसे लाइन है। मतलब एक हर तरीके की एक लाइन होती है, तो उस लाइन के अकॉर्डिंग इंसान को 1 से 2 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पता चल जाता है कि यहाँ पे क्या क्या हो सकता है। अब मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले तो आपको इतना टेंशन लेना नहीं चाहिए जितना आप ले रहे हो बिना मतलब। तो वो टेंशन तो आप छोड़ दो, क्योंकि यहाँ पे जितने मुँह उतनी बातें हैं। और दूसरी बात, अगर स्ट्राइक के पैसे लिए गए हैं तो तरुणा दी ने सही बात बोली है, आप लोग प्रूफ दे दीजिए। प्रूफ देंगे तो आप लोगों को भी पता चल जाएगा कि भैया कितना पैसा लिया है, और पेड सपोर्टर को क्या पता वहीं से बट रहा हो पैसा। भैया आप लोग भी तो चेक करो ना। तो आप लोग देख लो कि जिन्होंने ये डायलॉग मारे हैं, जो भी है मुझे नहीं मालूम। अगर मेरे को मालूम होता तो मैं तो बाकायदा नाम लेके बोलती कि भाई तू अपने गिरबान में झांक पहले, बाद में दूसरे के ऊपर बोलियो, है ना। तो मैं तो उसके पीछे पड़ जाती कि भैया प्रूफ ला के दे। और अभी भी बोलूँगी कि जिसने भी बोला, नाम नहीं पता लेकिन फिर भी
अगर मेरी ये वीडियो देखोगे तो प्रूफ ज़रूर देना, क्योंकि किसी के कमेंट सेक्शन में बकवास करने से अच्छा है कि आप प्रूफ दे दो लाके, कि आप लोगों को लगता है कि हाँ भाई पैसे दिए हैं हमने स्ट्राइक हटाने के। क्योंकि इस चीज़ का मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरे चैनल पे भी 2 स्ट्राइक दी थी निशा जी ने, निशा मैम ने 2 स्ट्राइक मेरे चैनल पे भी दी थी, लेकिन आज तक मैंने ये बात कभी सोशल मीडिया पे किसी के साथ शेयर नहीं की, क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, मुझे ज़रूरत ज़रा भी नहीं है। अगर मैं ये बात यहाँ वीडियो बना के बोलती कि हाँ निशा जी आपने मेरे को स्ट्राइक दे दी है, मेरा चैनल ख़राब कर दिया आपने, मैं ऐसा कुछ बोलती तो आप जैसे लोग, जो आप जैसे घटिया लोग कमेंट सेक्शन में बकवास लिख के जाते हो, तो आप लोग मुझे पता क्या बोलते, और बन जा चमची, और बन जा पेड सपोर्टर, ये वाले डायलॉग देते। लेकिन मैंने ये बात इसलिए नहीं बोली क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, और मुझे निशा जी पे पूरा भरोसा है कि भाई उन्होंने अगर कुछ किया है तो वो क्यों किया है, उसके पीछे भी कुछ रीज़न होगा, है ना। मुझे बिल्कुल भरोसा है, आंख बंद करके भी मैं उनके ऊपर भरोसा कर सकती हूँ, क्योंकि मैं उनको परख चुकी हूँ कि वो किस टाइप की लेडीज़ हैं, ठीक है। तो मैं उनको परख चुकी हूँ, तो मुझे बिल्कुल भरोसा था। मेरी एक स्ट्राइक पहले आई, वो हट गई, उसके बाद मेरे पास फिर से स्ट्राइक आई, वो वाली दूसरी स्ट्राइक मेरे चैनल पे 3 से 4 दिन तक रही, लेकिन मुझे फ़र्क ज़रा भी नहीं पड़ा, मुझे ज़रा भी फील नहीं हुआ कि यार मेरे चैनल पे स्ट्राइक पड़ी है। मुझे क्योंकि पूरा ट्रस्ट था कि यार वो हटेगी, कुछ भी करके हटेगी। अगर मुझे व्यूज़ का लालच होता या मुझे पैसों की भूख होती तो मैं तो उस पर भी 2 वीडियोज़ बना देती कि निशा जी ने मुझे पहली स्ट्राइक दी, उसके बाद वो हटा दी, मतलब पहली स्ट्राइक दी, उसमें 4 लाइनें बोलती तो 1 वीडियो बनता, उसके बाद बोलती कि भाई हट गई तो उसके लिए 1 वीडियो बनता, फिर बोलती कि फिर से आपने मुझे 1 दे दी स्ट्राइक, फिर 1 बनता, फिर बोलती कि हट गई, फिर 1 बनता। तो मतलब 4 वीडियोज़ का कंटेंट मैंने अपने हाथों से ख़राब किया कि नहीं किया। अगर मुझे भूख होती पैसों की तो मैं 4 कंटेंट बनाती ना, लेकिन मुझे ज़रूरत ही नहीं है। जो चीज़ हमारी आपस में बात होकर हो जाएगी सॉल्व, तो उसके लिए आप जैसे लोगों के सामने आके ज्ञान क्यों देना। और आज मैं इसलिए यहाँ पे ये बता रही हूँ क्योंकि आप जैसे घटिया लोग बोल रहे हो ना कि स्ट्राइक हटाने के पैसे लिए गए, तो भैया मेरे चैनल पे भी स्ट्राइक आई थी, जबकि मैं तो उनके सपोर्ट में थी, लेकिन जिस टीम को उन्होंने बिठाया है उस टीम को नहीं पता है कौन सपोर्टर है, कौन हेटर है, कौन क्या है, समझे आप लोग। तो उन्होंने सपोर्टर्स को भी स्ट्राइक दी थी और हेटर्स को भी दी थी। सपोर्टर्स की स्ट्राइक खुद से हटा दी उन्होंने, क्योंकि उनको मालूम है कि उनके साथ सच्चे दिल से कौन बैठा और कौन फेक चीज़ें कर रहा है। और रही बात ये कि आज मैंने यहाँ पे बताया, तो बस मैंने इसलिए बताया क्योंकि मैंने अठन्नी नहीं दी किसी को, रुपया भी होता है ना किसी को, वो भी नहीं दिया स्ट्राइक हटाने के लिए, और ऐसे ही किसी ने वीडियो बनाने के लिए रुपया नहीं दिया। आप लोग जैसे घटिया सोच के लोग इतना समझ लो कि भाई अगर इस तरीके से आप हर किसी यूट्यूबर के लिए बोलते हो, जैसे मान लो किसी भी 2 लोगों की लड़ाई हो रही है, किसी एक के साइड में कोई बंदा खड़ा हो जाए, आप उसको उस बंदे को उसका पेड सपोर्टर बोल के निकल लेते हो। आपको क्या लगता है ये यूट्यूबर्स इतना ज़्यादा पैसा भर भर के लोगों को बांटते हैं क्या? नहीं बांटता, कोई नहीं बांटता। ये लोग, ये आपके मन की वहम है कि आप लोगों को लगता है कि कोई पेड सपोर्टर है। भैया नहीं, जो आंखें आपके पास हैं, जो दिमाग आपके पास है, वही दिमाग हम लोगों के पास है। सिर्फ बात इतनी सी है कि आप कमेंट में लिख के जाते हो, हम वीडियो में बोल देते हैं, सिर्फ इतनी फ़र्क है। बाकी पैसे वैसे की कोई बात नहीं होती, जिसको जो अच्छा लगता है वो उसका सपोर्ट करता है, बात सिर्फ इतनी होती है। यहाँ मैं निशा जी को सही समझती हूँ तो मैं सपोर्ट कर रही हूँ। जिस दिन मुझे वो गलत लगेंगी उस दिन मैं भी बोलूँगी। ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल ही एकदम लगी पड़ी हूँ और अंधी हुई पड़ी हूँ, नहीं। जब मुझे बुरा लगेगा, जब मेरे को कोई बात ऐसी फील होगी कि सच में निशा जी की कहीं ना कहीं कोई बात गलत है, तो मैं वहाँ भी समझाऊंगी। क्योंकि सपोर्टर होना का मतलब ये नहीं कि आप अपनी गलती पे भी मत बोलो, ऐसा नहीं होता है। जिसकी जहाँ गलती होगी वहाँ मैं बोलूँगी। तो बस मैं इतना ही समझाना चाहती थी कि किसी को कोई पैसा नहीं दिया गया है। और तरना दी की बात रही तो मैं उनको सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप पहले अपना अच्छे से ट्रीटमेंट लीजिए। आप हॉस्पिटलाइज हैं, आप आराम से तसल्ली से फ्री हो जाइए, अपना अच्छे से ट्रीटमेंट लीजिए। यूट्यूब की टेंशन ज़रा भी मत लीजिए, यहाँ जितने मुँह उतनी बातें होती हैं। तो ये चीज़ तो हम लोग जानते हैं ना कि हमने किसी से पैसा लिया, दिया, नहीं किया। वो चीज़ों को हम अपने तक ही रखें तो सही है ना। मुझसे तो कोई भी आके बोलता है कि आपको निशा जी ने पैसे दिए हैं, आप इसलिए उनकी तारीफ़ कर रहे हो, तो भैया मैं तो बोल देती हूँ मुझे तो दिया है,
तुम लोगों को भी तारीफ करनी है तो कर लो, तुम भी पैसे मिल जाएंगे, बात खत्म। सिंपल सी एक बात है कि जिसको ऐसा लगता है उसको हाँ भाई हाँ में हाँ मिलाओ, यहाँ पे वो बात है। हाँ में हाँ मिलाओगे, अपने आप मुंह बंद हो जाएंगे लोगों के। इससे अच्छा फालतू की बकवास करोगे, 2 बात बोलोगे वो और लिख के जाएगा। इससे अच्छा है कि बात ही मत करो ऐसे लोगों से। बस मैं इतना ही कहना चाहती थी। और रही बात निशा जी की, तो निशा जी बिल्कुल अभी भी सही चल रही हैं, गलत नहीं है। ज़रूरत पड़ेगी तो मैं दोबारा वीडियोस बनाऊंगी। तो बस इतना ही कहना था। अच्छी लगी होगी वीडियो तो लाइक शेयर कमेंट करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। जितने भी लोगों का जो भी थॉट्स होंगे वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।